चलिए समझते हैं। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि हृदय यानी कि मानव हृदय क्या होता है। हालांकि बड़े नंबरों में पूछा जाता है, यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है हृदय के बारे में लिखें, और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं। अगर ध्यान से सुनिएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। हृदय वही जो हमारे अंदर मौजूद रहता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में दिल, यानी कि हार्ट। यहाँ दिल टूटता नहीं है, ठीक है, यानी कि ये दिल टूटने वाला नहीं है, इसमें कोई हड्डियाँ नहीं होता है। बात समझिएगा। हर कोई कहता है कि दिल टूट गया, लेकिन दिल टूटता नहीं है। दिल का काम कुछ और है। क्या काम है? तो दिल का काम होता है पंप करना। पंप मतलब क्या है? जिस तरीके से आप लोग देखते हैं किसी को धक्का देना, यानी कि ज़बरदस्ती धक्का दे करके दूसरी जगह पहुंचाना, यानी कि वही ये काम करता है। हम लोग इसको झूठे बदनाम कर दिए हैं कि नहीं कि दिल किसी का टूट गया। टूटता उठता कुछ नहीं है, भ्रम है, ठीक है, सब ब्रेन का भ्रम है। बस समझिए ध्यान से, ठीक है। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि मानव हृदय क्या है। तो मानव हृदय यहाँ पर लिखे हुए हैं, ढंग से समझ लीजिएगा। यह हमारे शरीर का केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बना करके उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। यानी बात समझिए क्या करता है, यानी कि रक्त पर दबाव बनाते हैं। हमारे अंदर, हमारे वेंस के अंदर, हमारे जो वेसल्स के अंदर जितने भी रक्त बहते हैं, उस रक्त के ऊपर क्या करता है? प्रेशर डालता है, दबाव डाल करके एक जगह से, यानी कि पूरे बॉडी के अंदर क्या करता है? संचारित करता है, यानी कि फैलाता है। अगर ये पंपिंग ना करेगा तो रक्त एक ही जगह रुक जाएगा, यानी कि वो रक्त एक जगह से दूसरा जगह जाएगा ही नहीं। यानी क्या करता है? धक्का देता है, जिसके चलते हमारा हृदय यानी हमारे अंदर यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है? दिल जो होता है धक 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 करता है। यानी क्या? धक धक कहने का मतलब क्या है? ये उसको धक्का देता है, और उसको धक्का देने के कारण से ये क्या होता है? यानी कि वो मतलब कि उसके अंदर मूवमेंट होते रहता है। जैसे कि मतलब ये तुम समझ सकते हो कि नीचे वाले चीज़ें ये क्या करता है? नीचे वाले चीज़ें से ऊपर वाली चीज़ों को क्या करता है? धक्का देता है। नीचे वाला हमेशा जो होता है मोटा होता है, ठीक है। इसका आकृति भी समझाया जाएगा। आकृति आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से है। अभी इसको हम बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए। यानी कि बात यूँ समझिए कि हृदय का काम है शरीर के अंदर उपस्थित रक्त पे दबाव बना करके उसके पूरे शरीर में क्या करना? फैलाना, ठीक है, यानी उसको धक्का दे करके फैलाना, ठीक है। अब किस तरीक़ा से लिखेंगे? अगर मानव हृदय के बारे में आएगा तो सबसे पहले लिखेंगे हृदय क्या है। तो यह हमारे शरीर का केंद्रीय पंप अंग है। केंद्रीय पंप अंग मतलब कि यानी कि फेफड़ों के बीच में, यानी कि दोनों वक्ष गुहा के बीच में उपस्थित एक अंग है, जिसके चलते शरीर के अंदर उपस्थित रक्त पर दबाव बना करके पूरे शरीर में क्या करता है? फैलाता है। इस तरीक़ा से लिखेंगे, आप लोग समझ गए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? स्थिति। इसका स्थिति क्या है? तो ये कहाँ उपस्थित रहता है? तो यह रहता है वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। दोनों फेफड़े के बीच में, ठीक है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कृपया ध्यान दीजिएगा। तो फेफड़ा कहाँ होता है, ठीक है? पसलियों के बीच में, यानी कि पसली यहाँ है, यहाँ से ऐसे करके हटाइएगा तो इसके बीच में रहता है। और पसली जो होता है इसको प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करता है, यानी कि इसको सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी आघातों से बचाता है चीज़ों को। इसलिए वो बहुत सुरक्षित जगह होता है, ये बहुत कोमल होता है, ठीक है। दिल को अगर थोड़ा सा भी किसी व्यक्ति के अंदर, बात समझिए, दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ना मिला, या कुछ ऐसे दिल अगर धड़कना बंद हो गया, जिस तरीक़ा से किसी व्यक्ति को, जैसे कि मान लीजिए हार्ट अटैक कैसे आता है कि उसके अंदर ब्लॉक्स बनने लगते हैं, एयर ब्लॉक्स बनने लगते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर एयर बनने लगता है। एयर जैसे कि समझ सकते हैं आप कि अगर हमारे पास, बात समझिए, अगर ये है नस यानी कि वेंस है, इसके अंदर रक्त का परिसंचरण होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो आप बात समझिए कि रास्ता है जाने का, ये जाएगा। किसी कारणवश इसके अंदर एयर बनने लगे या इसके अंदर क्लॉटिंग होने लगे तो वो रक्त क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, यानी कि इधर ये नहीं जा पाएगा, यानी कि हृदय के पास नहीं जा पाएगा। तो ये इसको धक्का देगा ही नहीं, आगे ब्रेन तक या पूरे बॉडी की तरफ पहुंचाएगा नहीं, जिसके चलते इसके धड़कन जो होता है क्या होने लगता है? रुकने लगता है। यानी कहने का मतलब अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है हृदय।
इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। और इस हार्ट अटैक को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, दिल के ऊपर हाथ रख के दबाया जाता है। दबाने का मतलब क्या, दबाने से क्या होता है, इसके अंदर जो होते हैं बबल्स बना हुआ और एयर होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसके चलते ब्लड के अंदर परसेंचुलर फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसके कई इलाज है, ठीक है। तो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन को ही तो क्या करता है, लेकर के जाता आता है। समझ में आ गया। तो चलिए इसको किस तरीके से लिखें, इसका स्थिति कैसे लिखेंगे। यह वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, ठीक है। पहला काम हृदय क्या है, दूसरा काम इसका स्थिति कहाँ है, ये कहाँ उपस्थित रहता है, इसके बारे में लिखेंगे। और तीसरा काम इसका संरचना कैसा दिखता है, किस तरीके से होता है, संरचना समझिए। हृदय का आकार जो होता है कैसा होता है, तिनकोना होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हृदय का आकार कैसा होता है, तिनकोना होता है। इसका चौड़ा भाग जो होता है, चौड़ा भाग आगे की ओर और संकरा भाग पीछे की ओर होता है। संकरा भाग जो होता है किधर होता है, संकरा भाग जो होता है पीछे की ओर होता है। यह बाईं तरफ झुका होता है, दाईं तरफ नहीं होता है, बाईं तरफ होता है। दिल किधर होता है, बाईं तरफ होता है, ठीक है। फिर से संरचना समझिए इसका किस तरीके से, ये तिनकोना होता है। तिनकोना मतलब आप समझिए परफेक्टली तिनकोना नहीं, देखने पर लगता है कि तिनकोना है, एक ओवल आकार का। इस तरीक़ा से आप लोगों को दिखेगा, अगर आप देखेंगे तो इस तरीक़ा से दिखेगा, इस तरीक़ा से तिनकोना दिखेगा, ठीक है। ऐसे दिखेगा, हालांकि कोई कोई लड़का इस तरीके से बनाता है तो हाई दिल का परफेक्टली आकृति हाई नहीं होता है, ठीक है। दिल का परफेक्टली आकृति ये नहीं होता है, बल्कि इस तरीक़े से बनाया जाता है। इसलिए हम इसको अनुमानतः क्या कहते हैं कि ये दिल जो होता है, यानी कि हृदय जो होता है कैसा होता है, तीन कोना होता है, यानी कि इसमें तीन कोना जैसा, यानी त्रिभुज जैसा दिखता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, तिनकोना। इसका आकृति कैसा होता है, तिनकोना होता है। और जो होता है आगे वाला भाग जो होता है क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। आगे वाला भाग थोड़ा ऐसे रहता है और नीचे वाला भाग थोड़ा क्या होता है, पतला होता है, ठीक। और मोटा किधर वाला भाग होता है, तो नीचे वाला भाग मोटा होता है, क्योंकि दबाव इधर से ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है हृदय का आकार जो होता है तिनकोना होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर क्या होता है, संकरा भाग पीछे की ओर होता है, संकरा भाग पीछे की ओर और चौड़ा भाग आगे, देखिए, ठीक है। तो इसका संरचना समझ गए किस तरीक़ा से होता है, आकार में तिनकोना होता है। ऊपर वाला भाग थोड़ा चौड़ा होता है, नीचे वाला भाग थोड़ा पतला होता है, बात समझ लिए। चलिए ठीक है, आप लोग इसका संरचना समझ गए। हृदय का जो होता है, इसका आकार जो होता है तिनकोना होता है। और आगे वाला भाग जो होता है कैसा होता है, आगे वाला भाग जो होता है संकरा होता है और पीछे वाला भाग जो होता है चौड़ा होता है। पीछे वाला भाग चौड़ा कहने का मतलब क्या होगा, ये वाला भाग जो होता है चौड़ा होता है और आगे वाला भाग थोड़ा क्या होता है, पतला होता है। यानी कि पतला कहने का मतलब उतना पतला नहीं, संकरा का मतलब वही वाला थोड़ा पतला होता है, ठीक है। अब इसके अंग क्या होते हैं, इसका अंग के बारे में समझ लें। अंग किस तरीक़े से होते हैं, अंग देखिए, अंग इसका यहाँ पर लिखा गया दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय आदि इसके प्रमुख अंग हैं। और इसका जो भाग है इसमें झिल्ली होते हैं। कौन सा झिल्ली होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है। और गुहा होता है, झिल्ली के बीच में पेरिकार्डियम गुहा पाया जाता है। पेरिकार्डियम गुहा मतलब एक प्रकार का द्रव्य है। चलिए समझिए, ये सारी चीज़ें समझ गए आप लोग। तब बात समझिए, इधर यहाँ फिगर जो दे रखा है, ये फिगर है, ये किस तरीक़ा से बना है हमने बताया कि यानी कि नीचे की ओर जो होता है चौड़ा होता है, ऊपर की ओर संकरा होता है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं क्या चाहिए, दाया आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, दाया आलिंद बोलते हैं। यानी कि ये वाला भाग जो होगा क्या होगा, आलिंद होगा। कहने का मतलब लेफ्ट राइट, यानी कहने का मतलब बात समझिएगा कि दाया आलिंद यानी कि राइट, और यहाँ हो जाएगा बाया आलिंद यानी कि लेफ्ट। बात समझने की यहाँ पर यह है कि इसको याद कैसे करेंगे, तो खाली ऊपर वाला का हमेशा क्या याद रखना है कि आलिंद है, क्या है, आलिंद है। नीचे वाला का निलय है, ऊपर आलिंद नीचे निलय। यानी कि हृदय में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, यानी कोष्ठक कितने होते हैं, कक्षक तो 4 होते हैं। यानी कि वही कोष्ठक जिसके बारे में अभी हम बता रहे हैं, आलिंद निलय। यानी कि आलिंद कितने होते हैं, 2 होते हैं, और निलय भी 2 होते हैं। बस खाली क्या लगा देना है, दाया और बायां लगा देना है, समझिएगा बात को। यानी कहने का मतलब ऊपर वाला जो होगा हमेशा आलिंद होगा, नीचे वाला होगा हमेशा निलय होगा।
ठीक है, ध्यान से। अब ये जो होता है हृदय जो होता है किस झिल्ली से घिरा रहता है, तो पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है। और पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर एक गुहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम गुहा बोलते हैं। ये जो होता है क्या होता है, इसे नीलय बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नीलय बोलते हैं। इसमें आता है रक्त, इधर से आता है रक्त, इसमें आता है। फिर ये वाला होता है, इसे बोलते हैं द्विदली कपाट होता है। इसे क्या बोलते हैं, ये होता है यहाँ पर त्रिदली कपाट होता है, यानी कि 3 होता है। और यहाँ जो होता है द्विदली कपाट। कपाट का मतलब समझिए बात को, किस तरीक़ा से होता है कपाट। कपाट एक ऐसा पंपिंग तंत्र है, जैसे कि मान लीजिए ये हाथ है, तो हाथ को इस तरीक़े से फंसा लीजिए इसमें, ऐसे ऐसे करके फंसेगा, यानी कि रक्त जैसे ही दबाव देगा ना तो ऐसे करके खुल जाएगा तो पूरा रक्त अंदर जाएगा, फिर इसी तरीक़े से हो जाएगा, फंस जाएगा, मतलब इधर वाला रक्त उधर ना जाता है। यही कपाट है। कपाट का मतलब दरवाज़ा होता है, उधर से पंप मारेगा तो यहाँ पे है, इधर से ये रक्त जाएगा, ठीक है। तो उधर से रक्त आएगा तो फिर क्या करेगा, इसमें आएगा और इसमें से पंपिंग करेगा। तो ये वाला सिस्टम जो बाहर निकला हुआ है, फिगर में स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से निकलता है रक्त, ठीक है। तो फिर जाता है, फिर यहाँ से ऐसे करके बाहर निकलता है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये मोटा वाला भाग जो होता है, इसे बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। ये साइड वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला जो होता है इसे महाधमनी बोलते हैं। और ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। और ये जो 2 छोटा छोटा यहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, तो इसे बोलते हैं क्या चीज़ है, बायां आलिंद बोलते हैं। क्यों आलिंद बोलेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को नीले बोलते हैं। और ये 2 छोटे छोटे निकलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। और यहाँ जो लगता है द्विदली कपाट होता है। द्विदली कपाट मतलब यही वाला, जैसे यहाँ त्रिदली कपाट है, यहाँ द्विदली कपाट होता है। और जैसे इसमें रक्त आता है तो इस माध्यम से बाहर ये क्या कर देता है, पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दायां निलय, इसको बोलते हैं बायां निलय। यानी कि कुल कितने इसमें चैम्बर्स होते हैं, कुल कितने कोष्ठक होते हैं हृदय में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। कौन कौन, तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, यही है कोष्ठक। और ये क्या करता है, शरीर के अंदर से, शरीर के पूरे अंदर से आए रक्त इसमें आते हैं, कहाँ पे, हृदय में आते हैं। सबको इकट्ठा करके क्या करता है, पंपिंग करता है। पंपिंग करने के बाद कहाँ पहुँचाता है, फेफड़े के पास। फेफड़े ब्रीक ऐसे होते हुए क्या करेगा, 2-3 बार ये घूमता है, 2 बार कम से कम ये घूमता है। यहीं से शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण हम बताएंगे किस तरीके से रक्त होता है। पहले अभी हृदय के बारे में समझ रहे हैं कि हृदय के पार्ट समझ लीजिए, हृदय की संरचना क्या है, हृदय का काम क्या है, हृदय किससे बना होता है और किस झिल्ली से बना होता है, ये सारे जब हम बताएंगे, यानी कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, तो उस समय बताएंगे कि रक्त शुद्ध कहाँ कहाँ होता है और उसका काम क्या है, कितने बार आता जाता है रक्त। हृदय का काम है हमेशा धड़कना, इसे बोलते हैं आजीवन। ये एक ऐच्छिक क्रिया पर, यानी कि ये एक ऐसी क्रिया पर काम करती है जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसे हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कुछ ऐसे हमारे शरीर के अंदर अंग है जो क्या होते हैं, वो हमारे इच्छा पर काम नहीं करते। अगर ये हमारी इच्छा पर काम करने लगे तो इंसान तुरंत क्या हो जाएगा, डेड कर देगा। यानी आप समझिए कि हृदय का धड़कन ही रुक जाए, गति ही रुक जाए, तो इंसान जिंदा रहेगा, वो तो मर ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने इतना सीरियस समझा। और यहाँ पर देखिए, अगर हृदय के बारे में आगे तो पहले लिखेंगे हृदय क्या होता है, उसकी स्थिति देखेंगे, कहाँ स्थित होता है, संरचना यानी कि किस तरीक़ा से होता है, कैसा होता है। और दूसरा उसके अंग का नाम लिख देंगे। अंग का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, यानी कि क्या होगा, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। और प्रकार का होता है, जैसे कि धमनी, फुफ्फुस सिरा, महाधमनी, ये सब इसका अंग पार्ट है जो इससे निकल लेते हैं। और ये किस झिल्ली से घिरा रहता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि हृदय जो होता है किस झिल्ली से घिरा रहता है, तब पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है। इसलिए इसके अंदर, पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम गुहा या पेरिकार्डियम द्रव कहा जाता है, ठीक है। इतना सारा चीज़ें हो जाएगा तो फिर यहाँ पर लिखेंगे इसका कार्यविधि। कार्यविधि क्या होता है यहाँ पर समझ लिए, ठीक है। क्या होता है, तो ये होता है सीरा। सीरा में आया, ठीक है। यहाँ पर जो दिया रखा है, पहले महासीरा, महासीरा से कहाँ आएगा, दायां आलिंद, दायां आलिंद से कहाँ आ जाएगा, दायां निलय, दायां निलय से कहाँ आ जाएगा, फिर फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी आप, यानी कि फेफड़ा से पहुँच जाएगा, फिर कहाँ पहुँच जाएगा, बायां। ये इसका कार्यविधि किस तरीक़े से होता है ये बताएं कि महासीरा से कहाँ जाएगा, दायां आलिंद, दायां आलिंद से कहाँ जाएगा, दायां निलय, दायां निलय से कहाँ जाएगा,
फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा से जाएगा बायां आलिंद से जाएगा बायां निलय, और बायां निलय से जाएगा महाधमनी, और महाधमनी से होते हुए कहाँ निकल जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसका काम होता है। अभी इसको पूरा बढ़िया से समझाएंगे डिटेल से किस में समझाएंगे, जब क्वेश्चन हम बताएंगे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। इसमें खाली ये समझिए कि ये काम क्या करता है, काम इसी का है, हृदय में ही होता है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, यही काम करता है। बस खाली शॉर्ट में समझिए कि ये किस तरीके से, उसमें बताएंगे कि कहाँ से कहाँ जाता है। यानी कि अभी क्या हम बताएं कि महाशिरा, तो महाशिरा कहाँ होगा इसमें, अभी महाशिरा ये है महाशिरा। अभी जो यहाँ पर लिखेंगे वही वाला चीज़ यहाँ पे है, ये है महाशिरा। यानी कि महाशिरा से कहाँ जाएगा, दायां आलिंद है कौन, तो ये वाला है। यानी कि ये वाला यहाँ इधर से बाहर वाला, यानी कि खराब रक्त को इधर लेकर जाएगा। ठीक है, बात समझिए। और यहाँ से कहाँ जाएगा, महाशिरा से कहाँ जाएगा, दायां आलिंद जाएगा, और दायां आलिंद से कहाँ जाएगा, दायां निलय जाएगा। दायां निलय है कहाँ, तो यहाँ है, यहाँ पर आएगा। यानी कि त्रिदलीय का परसत हुए दायां कहाँ जाएगा, निलय चला जाएगा। ठीक है, और दायां निलय से कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में जाएगा। फुफ्फुस धमनी है कहाँ, तो फुफ्फुस धमनी ये है। हालांकि ये वाला जो निकला रहता है तो यहाँ से ये वाला निकला रहता है। ठीक है, आप समझिएगा। ठीक है, ये वाला निकलता है, यहाँ से आएगा फिर इसमें जाएगा, और इससे निकलते हुए कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी चला जाएगा। ठीक है, फुफ्फुस शिरा में जाएगा, फुफ्फुस शिरा ये वाला में जाएगा। कहाँ पे, ये वाला जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो। ठीक है, और फुफ्फुस शिरा से जाएगा कहाँ पे, बायां आलिंद जाएगा। बायां आलिंद किधर है, तो बायां आलिंद ये वाला है। ठीक है, और बायां आलिंद से कहाँ जाएगा, बायां निलय जाएगा। बायां निलय यानी कि कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बायां निलय में आ जाएगा। बायां निलय से कहाँ जाएगा, फिर महाधमनी से होते हुए, महाधमनी से क्या कर देगा, ये महाधमनी यहाँ से निकला रहता है। ठीक है, कभी कभी महाधमनी यहाँ से कोई निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये बाहर इधर लेकर जाएगा। तो महाधमनी यहाँ से आएगा, और महाधमनी से होकर के पूरे शरीर में क्या कर जाएगा, ये फैल जाएगा। इस तरीक़ा से यानी कि अपना हृदय काम करता है। ठीक है, तो उसी शिरा का काम करता है। शिरा जो होता है, शिरा में आया रक्त जो होता है नीला होता है। कैसा होता है, देखिए यहाँ सब्जेक्टिव पूछता है, शिरा में जो रक्त होता है, यानी कि जो शिरा में प्रथम बार रक्त आता है उसका रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। नीला क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो रक्त जो आता है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा नहीं होता है, यानी कि वो क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होता है। ये कहाँ आता है कि दायां आलिंद में आता है। तो दायां आलिंद में तुरंत ही निकला शरीर के बाहर से दायां आलिंद में जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए रक्त का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, और नीला होने के कारण से ही शिरा जो होता है नीला दिखता है। ठीक है, शिरा यानी कि पतला, एकदम से पतला भाग जो होता है, नस का पतला भाग। ठीक है, और देखिए फेफड़ा, अब ये देखिए फेफड़ा में जब रक्त शिरा फुफ्फुस धमनी, जब रक्त शिरा से फेफड़ा यानी फुफ्फुस धमनी में जाता है तो ये किस तरीक़ा से हो जाता है, रेड हो जाता है। रेड कहाँ होता है रेड, तो फुफ्फुस धमनी में, यानी कि फेफड़ा से होते हुए, यानी कि शिरा से होकर के फुफ्फुस धमनी में रक्त जाता है, तो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, यानी कि फुफ्फुस धमनी जो होता है, फुफ्फुस धमनी के अंदर रेड होने का, बस आप ये समझिए कि अगर ऑक्सीजन रक्त के अंदर है तो वो किस तरीक़ा से दिखेगा, लाल दिखेगा। अगर ऑक्सीजन रक्त के अंदर नहीं है तो नीला दिखेगा। ठीक है, बात समझिए। अब देखिए यहाँ पे किस तरीक़ा से होता है, यानी कि फेफड़े के अंदर, यानी शिरा के अंदर, शिरा से कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में रक्त कैसा होता है, तो फुफ्फुस धमनी में रक्त ऑक्सीजन कृत होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ होता है, और रक्त कैसा होता है, रेड होता है। देखिए अब समझिए, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिसमें कक्षक पाए जाते हैं, कुछ जीव, जैसे कि मान लीजिए मनुष्यों में, यानी कि हमारे शरीर के अंदर हृदय में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं, कष्टक होते हैं, तो 4 होते हैं। मछली में कितने होते हैं, 2 होते हैं। उभयचर जीव मतलब छोटा जीव, जैसे कि मेढक हो गया, ठीक है, और मगरमच्छ हो गया। ऐसे जीव जो होते हैं, मगरमच्छ को छोड़ करके, ठीक है, मगरमच्छ में अलग होता है, उसमें 3 नहीं होता है। ये देखिए उभयचर जीव, मेढक जैसे जीव जो स्थल पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, तो उसमें कितने कक्षक होते हैं,
तो 3 कक्षक होते हैं। मनुष्य में तो अभी जस्ट हम बताएं कि कितने कक्षक होते हैं, 4। कक्षक का मतलब अभी समझ लीजिएगा, यही वाला 2 ऊपर दिख रहा है ब्लॉक, 2 नीचे दिख रहा है, यानी कि दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, यही होता है कक्षक। ठीक है, ये इसका पूरा काम रहा। और कहाँ कहाँ किस तरीक़ा से मतलब दिखता है और कैसा दिखता है, यानी हृदय, मानव हृदय के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप इस तरीक़ा से लिखिएगा। ठीक है,